नमस्कार दोस्तों, जस्ट क्लिक टेक में आप सभी का स्वागत। आज हम एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज और व्हाट इज एसएसआरएस ये डिटेल में देखने वाले हैं। एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज एसएसआरएस ये एक माइक्रोसॉफ्ट का रिपोर्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंटरप्राइज एडिशन अपने मशीन पे इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तीन सर्विसेज हमें यूज करने के लिए मिल जाती है उसके अंदर, जैसे कि एस एस आर एस एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज, एस 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 एसक्यूएल एनालिसिस सर्विसेज एंड एस एस आई एस एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो ये तीन अलग अलग सर्विसेज को यूज करके हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे एस एस आर एस मतलब एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज यूज करके हम लोग रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। एस एस आर एस और एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग, इसको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एसएसआरएस टूल हमें अलग अलग रिपोर्ट बनाने के लिए काम में आता है। एसएसआरएस को यूज करके हम लोग टैबुलर, ग्राफिकल, इंटरैक्टिव, फ्री फॉर्म रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। रिपोर्ट्स बनाते समय हम रिपोर्ट्स को अलग अलग डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं रिपोर्ट एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता हूँ, ओरेकल को कनेक्ट कर सकता हूँ, टेराडेटा को कनेक्ट कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एनालिसिस सर्विसेज को कनेक्ट कर सकता हूँ, ओडीबीसी और एक्सएमएल को कनेक्ट कर सकता हूँ। रिपोर्ट बनाते समय कनेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे दी गई है। हम रिपोर्ट अलग अलग तरीके के बना सकते हैं, जैसे चार्ट्स रिपोर्ट, मैप रिपोर्ट्स, स्पार्कलाइन रिपोर्ट्स। एक बार हम लोगों ने रिपोर्ट बनाए तो उस रिपोर्ट्स को हम लोग सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने के बाद हम उसे एप्लीकेशन में कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में कॉल करते समय हमें जिस सर्वर पे रिपोर्ट सर्वर पे हमने रिपोर्ट डिप्लॉय की है उस रिपोर्ट सर्वर यूआरएल को हमारे एप्लीकेशन में के अंदर ऐड करना पड़ेगा। एसएसआरएस रिपोर्ट डिज़ाइन करने के बाद जब हम उसे जनरेट करते हैं तो उस रिपोर्ट्स को हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के अलग अलग फॉर्मेट्स एसएसआरएस रिपोर्ट्स में अवेलेबल है, जैसे कि एक्सएमएल, सीएसवी, एमएचटीएमएल, पीडीएफ, टीआईएफ फाइल, एक्सेल एंड वर्ड फाइल। तो ये सारे फॉर्मेट्स एसएसआरएस रिपोर्ट डिजाइनर में रिपोर्ट जनरेट करते समय अवेलेबल है। एसएसआरएस रिपोर्ट एक बार हमने रिपोर्ट सर्वर पे डिप्लॉय किए, उसके बाद रिपोर्ट मैनेजर को यूज करके हम उस रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब मतलब आप किसी को रिपोर्ट भेजना चाहते हो, रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, और जिस मेल पे आपने उसको कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है उस मेल पे आपको ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट भेजना है। तो वो सेटिंग्स आप रिपोर्ट मैनेजर सब्सक्रिप्शन ये फंक्शन यूज करके आप ये चीज़ कर सकते हो। एसएसआरएस में रिपोर्ट मैनेजर को यूज करके आप सिक्योरिटी के अलग अलग रोल्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आपके पास रिपोर्ट सर्वर पे अलग अलग आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके रखे हुए हैं और आपको स्पेसिफिक यूज़र को स्पेसिफिक परमिशन देने हैं। जैसे कि अगर आपके पास तीन यूज़र है और तीन यूज़र में से एक यूज़र को एक प्रोजेक्ट ए का एक्सेस होना चाहिए और बाकी के दो प्रोजेक्ट का एक्सेस बाकी के यूजर्स को होना चाहिए, तो वो यूजर लेवल का सेटिंग आप रिपोर्ट मैनेजर को यूज करके कर सकते हो। थैंक्स ऑल, कीप वॉचिंग जस्ट क्लिक टेक चैनल, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। प्लीज सब्सक्राइब जस्ट क्लिक टेक चैनल। थैंक यू वेरी मच।